यूसीड के लिए हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए, किस स्ट्रैटेजी पे हमें आगे बढ़ना चाहिए, टॉपर्स ने कौन से पैटर्न को, कौन से स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आईआईटी से बीडेस करने का सपना और उससे ज्यादा अपने पेरेंट्स के सपने को फुलफिल किया है। पार्ट बी टोटल 100 मार्क्स का है, मैक्सिमम 1 आवर का। अगर आप यूसीड जैसा एग्जाम निकालना चाहते हैं जो आईटी बॉम्बे कंडक्ट करा रहा है, जिसकी डिफिकल्टी बहुत ही हाई लेवल की है, तो बेटा आपको डिसिप्लिन होकर रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज दिक्कत है। आप बोलोगे सर मैंने तो अभी कुछ पढ़ा नहीं है, मैं क्या करूंगा पेपर में? पर दोस्त आपको 30 मिनट्स पर डे बेसिस पे यूसीड के क्वेश्चंस लगाने। 2 क्वेश्चंस लगेंगे या 10 लगेंगे, लेकिन आपको पता चलेगा किस डिफिकल्टी का क्वेश्चन आता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। दोस्तों, माई सेल्फ अमरदीप श्रीवास्तव एंड आई एम योर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एजुकेटर। बच्चों, आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूसीड का रोड मैप। हो सकता है 2024 में आपने यूसीड दिया हो, या आप 2025 के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो फर्स्ट टाइम, या सेकेंड टाइम आप प्रिपेयर करने जा रहे हो। इन सारे केसेस में यूसीड के लिए हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए, किस स्ट्रैटेजी पे हमें आगे बढ़ना चाहिए, टॉपर्स ने कौन से पैटर्न को, कौन से स्ट्रैटेजी को फॉलो करके सिंगल डिजिट डबल डिजिट में रैंक निकाली है, वो सारी चीजें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आज इस सेशन में मैं आपसे कोई किताबी बात नहीं करूंगा या जो चीजें मैंने कहीं पढ़ी या देखी हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जब से मैं यूसीड के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, बच्चों ने कैसे पढ़ा है, किस सेगमेंट पे ज्यादा फोकस किया है, टारगेट किया है और उनकी बेहतरीन से बेहतरीन रैंक आई है, और उन्होंने अपना आईआईटी से बीडेस करने का सपना और उससे ज्यादा अपने पेरेंट्स के सपने को फुलफिल किया है। तो दोस्तों, बिना किसी इधर उधर की बात के सीधे मुद्दे पे आएंगे। पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और मैं आपसे यहाँ पे एक चीज और कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कभी कभी जैसे हम लोग रिसर्च बहुत करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं, पर फॉलो करने में पीछे हट। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इंप्लीमेंटेशन पे ज्यादा जोर दें। हो सकता है जो चीज आज मैं डिस्कस, वैसे मैंने हमेशा से स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आए हैं बच्चों, लेकिन हो सकता है ये स्ट्रैटेजी कुछ लोगों के लिए उतनी अच्छी ना हो, या आपको लगे उतनी ज्यादा बेहतर नहीं, इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है। लेकिन आप अगर उसको सर्च करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप किसी चीज पे स्टार्ट नहीं कर पाएंगे बच्चों, और आपका टाइम ऐसे ही खराब होता रहेगा। आप इसको फॉलो करना स्टार्ट करें, इसके 2 आउटकम होंगे। या तो हो सकता है ये पूरा रोड मैप, ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट हो, आपको जो चाहिए था वो मिल जाएगा और उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सेकेंड केस, या तो ये बेस्ट नहीं, उससे थोड़ा कम होगा, पर आपको बहुत कुछ नई लर्निंग हो जाएगी, आपको सब्जेक्ट कैसे फोकस करना है ये पता चल जाएगा, और आप बेस्ट से थोड़े से कदम पीछे रह जाएंगे। इन दोनों केसेस में बेनिफिट हमारा ही है। पे हाथ रख के बैठने से या सिर्फ वीडियो एक्सप्लोर करने, देखने से, टाइम वेस्ट करने से कोई बेनिफिट नहीं होता। आप दोस्त इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करें, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस और जो आपको बेटा एक हैप्पीनेस आएगी ना, वो आपको आगे का रास्ता या आगे के लिए क्या बेहतर है ये खुद गाइड करती है। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यूसीड प्रिपरेशन। यूसीड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, टॉपर्स फेवरेट। जो टॉपर्स का है वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। पहले कुछ पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं और तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। वैसे आप सबको पता है, लेकिन मैं एक बार हल्का सा बता देता हूं। जो क्वेश्चन पेपर है बेटा वो हमारा 3 आवर्स ड्यूरेशन का होता है, इंग्लिश में आता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, पेपर में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए हमारा गैट है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है बेसिकली, सिंपल वर्ड्स में। पार्ट बी हमारा क्रिएटिव होता है, आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, और ये सब बातें हैं कि पेपर बनाने में। ठीक है, अब आगे आते हैं पार्ट ए पे। पार्ट ए 2 आवर्स का होता है। जो हमारा 3 आवर्स के पेपर में से 2 आवर्स का आपका पार्ट ए होने वाला है बेटा, और क्या कहते हैं, जिसमें हमारे गैट के एमएसक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। पार्ट ए में टोटल 3 सेक्शन हमें मिलने वाला है। सेक्शन 1 नैट, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट या न्यूमेरिकल आंसर टेस्ट। ठीक है, ये मैं आपको 2024 के पैटर्न के हिसाब से डिस्कस कर रहा हूं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता यूसीड में। एक क्वेश्चन क्रिएटिव को बढ़ा दिया, घटा दिया, ऐसे कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। 14 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर लिखना होता है। एक सही पे 4 नंबर है, गलत पे कुछ भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, आंसर्स को नंबर में लिखना होता है। ये हमारा पहला होता है नैट। दूसरा आता है एमएसक्यू। सबसे टफ ये माना जाता है बच्चों के लिए, सबसे टफ है। टफ है भी क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, तो कई बार बहुत ज्यादा इनपुट, मतलब एनर्जी देनी पड़ती है, बहुत इनपुट देना होता है। इसे बोलते हैं मल्टी सेलेक्ट। 15 क्वेश्चंस आते हैं। ईच एमएसक्यू हैव 1 और मोर देन 1 करेक्ट, चारों भी करेक्ट हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा अब इनका पैटर्न क्या है ये देख लीजिएगा। यहाँ पे बच्चों को काफी डाउट आता है, इसको मैं डिटेल में बता रहा हूँ। अगर आपने 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इफ ओनली ऑल द करेक्ट ऑप्शंस आर चूजन, माने 1 सही था, आपने 1 सेलेक्ट किया, 2 सही था, 3 सही था, जितने सही थे आपने उतने सारे सेलेक्ट कर लिए, तो आपको 4 के 4 नंबर मिल जाने। केस नंबर 2, पार्शियल मार्किंग 3 मिलेगी। इफ ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट बट ओनली 3 ऑप्शंस आर चूजन, 4 सही थे, आपने 3 सेलेक्ट किए, पर उन 3 में गलत वाला नहीं होना चाहिए। गलत हुआ तो सब चला जाएगा।
4 सही थे, आपने 3 सही किए तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगला 3 और मोर ऑप्शंस आर करेक्ट, 3 या 3 से ज्यादा करेक्ट हैं बट ओनली 2 ऑप्शंस आर चूजन। 3 या 3 से ज्यादा सही थे, आपने सिर्फ 2 सेलेक्ट किए, 2 नंबर मिल जाएगा। और पार्शियल मार्क 1 इफ 2 और मोर आंसर आर करेक्ट बट ओनली 1 ऑप्शन इज चूजन। 2 या 2 से ज्यादा सही थे पर आपने उनमें से सिर्फ एक सेलेक्ट किया है सही, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये पार्शियल मार्किंग का एमएसक्यू का पैटर्न है, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी आपने गलत भी सेलेक्ट कर लिया है तो भाई कुछ नहीं मिलना, सब गंवाना गंवाना है, सब चला जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग -1 की नेगेटिव मार्किंग, काफी हार्ड नेगेटिव मार्किंग इसमें। अगला आते हैं सेक्शन एमएसक्यू, सबसे इजी है और बच्चों का फेवरेट है और सबसे पहले अप्रोच भी करना चाहिए। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे जब मैं आपको हम काफी कंटेंट कर लेंगे अपने डेडिकेटेड यूसीट के बैच में, तो हम बेटा कैसे स्किपिंग पे आते हैं और कैसे एमएसक्यू को पहले करके एडवांटेज उठा पाते हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे बाय द वे, ठीक है। 28 क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 3 नंबर मिलेंगे अगर आपने सही कर दिया है क्वेश्चन को। और बेटा -0.71 की नेगेटिव मार्किंग होती है, एक पे 3 सही मिलेगा -0.71 चले जाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं, ये तो पेपर पैटर्न की बात हो गई। अब हम जरा पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट ए को हमने देख लिया, पार्ट बी टोटल 100 मार्क्स का है, मैक्सिमम 1 आवर का। बेटा 1 घंटे का पेपर होता है, 100 मार्क्स का होता है। यहाँ पे पार्ट बी में 2 क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग 2 क्वेश्चन यहाँ पे पार्ट बी में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बुकलेट मिलती है, जिस बुकलेट पे आप बनाते हैं और एग्जामिनेशन के एंड में वो बुकलेट आपसे सबमिट करा ली जाती है, ठीक है। मैंडेटरी है, आप छोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं कि आप पार्ट ए को ही कर लें। भाई 200 मार्क्स का है, 170 आ जाए टॉपर बन जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, आपको पार्ट बी भी करना पड़ेगा, ठीक है। द एंटायर पेपर पार्ट ए एंड पार्ट बी मस्ट बी फिनिश विद इन द स्पेसिफिक टाइम, जो टाइम दिया गया उसमें कंप्लीट होना चाहिए, बेसिक सी बातें, ठीक है। अब आते हैं जरा यूसीट मार्किंग को एक बार देख लेते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया, लेकिन एक बार टेबल फॉर्मेट में देख लेते हैं। नैट में 14 क्वेश्चन है, एक पे 4 मार्क्स मिलेंगे, जाना कुछ नहीं है, टोटल 50 मार्क्स का सेगमेंट होने वाला है। अगला एमएसक्यू 15 क्वेश्चन है, पार्शियल मार्किंग है, -1 पार्शियल मार्किंग माने जैसे जैसे मार्क्स होंगे वैसे आपको मार्किंग मिलेगी, जैसे आपने किया होगा, जो कि अभी प्रीवियसली डिस्कस किया है। -1 चला जाएगा, 60 मार्क्स का है। फिर आता है आपका एमसीक्यू 28 क्वेश्चन, 3 मार्क्स, -0.7 नेगेटिव मार्किंग, 84। सबसे बड़ा सेगमेंट हमारा एमसीक्यू ही होता है यहाँ पे, ठीक है। सो टोटल 57 क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेंगे, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं, ओके। अब आते हैं पार्ट बी पे। स्केचिंग का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है, 50 मार्क्स का है। डिजाइन एप्टीट्यूड ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन हो सकता है, आपके डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन मिलेगा 50 मार्क्स का, टोटल 300 मार्क्स का ये हो गया। अब जरा सिलेबस देख लेते हैं, हमने बात कर ली कि क्या है, अब भाई हमें स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है तो सब कुछ पता होना चाहिए ना। सिलेबस देख लेते हैं क्या है, तो ये ऑफिशियल सिलेबस है, मैं प्रीवियसली भी बहुत से वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, आपके सामने एक बार फिर से रख रहा हूं। ऑफिशियली यूसीट जो सिलेबस देता है वो आपके सामने है। वो दोस्तों इससे कुछ क्लियर नहीं होगा, इससे आपको बहुत डिटेल में आइडिया नहीं लगता है, बहुत ज्यादा हम बच्चे समझ नहीं पाते कि क्वेश्चंस फ्रेम कहां से हो रहे हैं। बट ये है विजुअलाइजेशन है, प्रैक्टिकल साइंटिफिक नॉलेज है, ऑब्जर्वेशन है, एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे सेगमेंट हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब मैं आपके साथ पार्ट बी का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको अपना सिलेबस बताने जा रहा हूँ, जो मैंने बच्चों को पढ़ाया है, जिसपे टॉप रैंक आई है, बच्चा सेलेक्ट हुआ है, और वो बच्चा जिसे खुद ये बिलीव नहीं था कि सर मैं यूसीट नहीं निकाल पाऊंगा, है, लेकिन डिसिप्लिन और रेगुलर प्रैक्टिस से उसने सिंगल और डबल डिजिट रैंक निकाली है बच्चों, ठीक है। तो आइए देखते हैं, और आगे जैसे जैसे पॉसिबल होगा हम इंटरेक्शन भी उस चीजों बच्चों से करते रहेंगे, ताकि उनसे और बेहतर आपको पता चल सके, क्योंकि जिसने वो फेज क्रॉस किया है उससे बेहतर गाइड कोई नहीं कर सकता। दोस्तों पार्ट बी का सिलेबस है। ड्राइंग जैसे कि होता है, ड्राइंग और डिजाइन एप्टीट्यूड के 2 क्वेश्चन है। तो ड्राइंग में एबिलिटी टू ड्रॉ प्रोडक्ट्स हैं, और बेसिकली हमारे पीपल और सीन ड्राइंग है, प्रोपोर्शनेट बिहेवियर है, और ये सारी चीजें हम देखते हैं। डिजाइन एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो कैपेबिलिटी टू प्रैक्टिकल एंड अप्रोचेबिलिटी रिस्पॉन्ड टू प्रॉब्लम, भाई वही मैंने बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका अप्रोच होना चाहिए डिजाइन पे, ठीक है। डिजाइन का सिलेबस होने वाला है। अब मैं आपको सिलेबस वो बताने जा रहा हूं जो मैं क्लासेस में पढ़ाता हूं। आप मेरे साथ जब हम अभी यूसीट के डेडिकेटेड बैच में इन चीजों को देखेंगे दोस्तों, ये सिलेबस, ये टॉपिक मैं आपके साथ कवर करूंगा, और मैंने बहुत डिटेल में बनाया है। देखिए आपको ऐसा शायद कहीं और देखने को ना मिले। क्वेश्चन टाइप, डिफिकल्टी लेवल, इंपॉर्टेंस लेवल, एग्जाम वेटेज, सब कुछ इसमें मेंशन है। इसको देख के ही आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। बाय द वे मैं आपको बता देता हूं, पहला हमारे काउंटिंग बेस के टॉपिक हैं। ये इतने टॉपिक्स हमारे हैं जो काउंटिंग पे हैं। क्यूब काउंटिंग, सरफेस काउंटिंग, 2D 3D फिगर, डिफरेंट डायग्राम काउंटिंग, इससे क्वेश्चन कितना वेटेज है, कितना क्वेश्चन आता है, सब कुछ मेंशन है। जो रेड कलर से हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी रेड कलर से टॉपिक्स लिखेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट। तो काउंटिंग बेस में इतने टॉपिक हम पढ़ेंगे। रीजनिंग बेस डायरेक्ट 2023 से इसका इन्फ्लो भी बढ़ा है, रीजनिंग बेस क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा आने लगे हैं। टॉपिक्स आपके सामने मेंशन है, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। मैथमेटिक्स आपको पता है ये बहुत डर भी बच्चों के बीच में है। हाँ, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, अगर किसी को लगता है कि मेरी मैथमेटिक्स वीक है, मैं यूसीट नहीं निकाल सकता हूं या ऐसा कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुनिंदा 5 से 6 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट मैथमेटिक्स पे यूसीट पे आते हैं। इसके अलावा मैथ्स का पूरे यूसीट में कहीं कोई रोल नहीं है। हाँ,
हाँ इनडायरेक्ट में वो बैकग्राउंड में हेल्प करता है, लेकिन वो हम प्रैक्टिस से ओवरकम कर जाएंगे, उसे हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मन में मत सोचिएगा, ये मैथ के टॉपिक है, इन्हीं टॉपिक से यूसीड में क्वेश्चंस आते हैं। मैकेनिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हमारे होते हैं, सिंपल पार्ट है, थोड़ा सा भी देखेंगे इजीली कर लेते हैं। देन वी हैव 3D डायग्राम, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, टॉप बैक फ्रंट व्यू, एलिवेशन, ये 3D डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं। इमेज बेस, अब इमेज बेस बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, फॉन्ट आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, इमेज एनालिसिस होता है, मूवमेंट बेस के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, लिफ्टिंग, रिट्रेसिंग, ये सारे क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। इंपॉर्टेंट भी है, टाइम टेकिंग भी है, ठीक है। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि स्किपिंग कैसे काम करती है यहाँ पे। तो पजल्स के ये सारे टॉपिक्स हम देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सिलेबस था जो मैंने आपको बताया, ये मैं आपके साथ अपने क्लासरूम में डिस्कस करूंगा और धीरे धीरे हम इसके आगे बढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, सब्जेक्ट नॉलेज भी बढ़ेगा, बहुत अच्छे से क्लासेस होंगी, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। कुछ नोटिसेबल पॉइंट्स है, जरा इनको देख लेते हैं। 60% ऑफ द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम योर क्लासरूम कंटेंट। जब आप पेपर दे रहे होगे ना, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 50 to 60 पर। देखिए यूसीड में ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल है बेटा, अगर ये निफ्ट एंड आईडी नाटा की क्लास होती तो बहुत इजीली बोल सकते हैं, यूसीड में मुश्किल है, लेकिन तब भी मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ 60% क्वेश्चंस के फॉर्मेशन आपके क्लास से होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरा पढ़ाया क्वेश्चंस आ जाएगा, यूसीड में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, लेकिन वो फॉर्मेशंस आपके सामने से जरूर गुजरे होंगे। आप बोलोगे यार ये तो मुझे आता है, सर ने कराया, मुझे इसका बेस्ट अप्रोच पता है। अगर आप यूसीड जैसा एग्जाम निकालना चाहते हैं जो आईटी बॉम्बे कंडक्ट करा रहा है, जिसकी डिफिकल्टी बहुत ही हाई लेवल की है, तो बेटा आपको डिसिप्लिन होकर रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज दिक्कत है। कभी कभी बच्चा मैथमेटिक्स में वीक होने पे सारा टाइम मैथ्स में दे देता है, अदर सब्जेक्ट्स को इग्नोर करता है, नहीं, या उसकी पजल्स बहुत अच्छी है तो पजल्स करता रहता है। बेटा हमें किसी एक सेगमेंट पे ही पूरा ध्यान नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा टाइम अपना सारे सेगमेंट्स पे डिवाइड करना होगा, क्योंकि एग्जाम 300 मार्क्स का है, जिसमें हर एक कंपोनेंट का, हर एक सब्जेक्ट का थोड़े थोड़े मार्क्स हैं। 4 to 10 आवर, ये मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, बट आइडियली अगर आप 4 to 10 आवर की स्टडी कर रहे हैं तो यूसीड के लिए परफेक्ट है। अगर आप स्कूल गोइंग है तो ये 4 to 5 आवर्स रखिएगा, अगर आप फ्री हैं, पास आउट है, आपके पास टाइम है, तो ये 10 आवर्स के आसपास रखिएगा। अब इसको डिवाइड करना है अलग अलग पार्ट में, वो आगे डिस्कस करना है। नोटिस कुछ और नोटिसेबल पॉइंट है, स्किपिंग द क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूइंग द क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है। दोस्तों यूसीड का जो टॉपर है ना 2020, मैं आपको बता रहा हूँ 170 to 180 के बीच, 175 के पास है, जो ऑल ओवर इंडिया यूसीड का टॉपर है वो है। 300 में से 170 पे टॉपर बैठा है, माने 130 नंबर का पेपर तो छोड़ना है। मैं टॉपर की बात कर रहा हूं, मैं सेलेक्ट होने की बात ही नहीं कर रहा हूं। 130 मार्क्स का तो पेपर छोड़ना है ना यूसीड में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि करना क्या है, ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्त इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि छोड़ना क्या है, कौन से क्वेश्चन को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखिए वही चीज मैंने मेंशन की, यूसीड का जो ऑल ओवर इंडिया टॉपर है वो 65 to 70% मार्क्स पे आता है। 60 to 70 आप जनरलाइज कर लीजिए, 60 to 70% मार्क्स पे आता है। हमें ये पता होना चाहिए कौन से 40% पेपर को छूना नहीं है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तभी पता चलेगा जब आप बहुत बार पेपर लगाएं, आप एक्सपीरियंस गाइडेंस के अंडर होंगे, अदरवाइज वो चीज नहीं पॉसिबल हो पाती है। हाँ, गैट पोर्शन का वेटेज 66 है और कैट का 33 है, तो अकॉर्डिंगली हम इनपुट्स अपनी देंगे। हमें ऐसा नहीं कि क्रिएटिव बहुत सुंदर कर लिए, अच्छी बात है, आगे हेल्प होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू पेपर हमें अभी आगे बढ़ना है। अब ये मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं जो आप जिससे आप अपने ड्रीम की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये आइडियली आपका ड्रीम होना चाहिए और आपके पेरेंट्स का भी होगा, और इसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है। तो दोस्तों स्टार्ट विद द बेसिक। अब स्टार्ट कैसे करेंगे? बच्चे का क्वेश्चन है सर मैं सब कुछ दे चुका हूं बोर्ड में, फ्री हूं, मुझे पढ़ना है या मैं स्कूल गोइंग। सबसे पहले बेसिक मैथ्स एंड बेसिक रीजनिंग हमें करनी है। ठीक है, ये क्या है? जो बेसिक रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल, मैकेनिकल के, मैथमेटिक्स के जो बेसिक टॉपिक है, हमें उनसे धीरे धीरे स्टार्ट करना है। ये डायरेक्ट यूसीड के पेपर में नहीं आते हैं, पर इनडायरेक्ट में इनके क्वेश्चंस का सपोर्टिंग हेल्प मिलता है बेटा। ठीक है, नंबर 2, मास्टर इन टॉपिक वाइज यूसीड। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्टर इन टॉपिक वाइज यूसीड, डेडिकेटेड क्लासरूम कंटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे आपको बताया, मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, मैंने पूरा कंटेंट मेरे पास है दोस्त, मैंने बनाया है, मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। एक एक टॉपिक को प्रीवियस है सारे क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन और उस तरह के और बेहतरीन क्वेश्चंस के कलेक्शन के बेसिस पे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे क्यूब काउंटिंग में 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, यूसीड उससे बाहर आज तक नहीं पूछा है। तो इस तरह हम डेडिकेटेड एक एक टॉपिक को करते जाएंगे और कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट नॉलेज गेन करते जाएंगे। हाँ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल की कमी देखी जाती है यूसीड में, तो हमारे पास सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है, आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं यूजी और पीजी के, माने यूसीड और सीड दोनों के पेपर लगाने हैं, हमारे लिए सारे सेम है। ठीक है, तो हमें ये जरूर करना है। नेक्स्ट, मस्ट प्रैक्टिस पीवाईक्यू एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हेल्पफुल टू रिमूव टाइम मैनेजमेंट एंड ह्यूमन एरर्स। आपको 30 मिनट अभी से स्टार्टिंग से, आप बोलोगे सर मैंने तो अभी कुछ पढ़ा नहीं है, मैं क्या करूंगा पेपर में? पर दोस्त आपको 30 मिनट्स पर डे बेसिस पे यूसीड के क्वेश्चंस लगाने। 2 क्वेश्चंस लगेंगे या 10 लगेंगे,
लेकिन आपको पता चलेगा किस डिफिकल्टी का क्वेश्चन आता है, कौन से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं। हमें ये चीज गेन करना है, ये प्रीवियस ईयर को लगाना होगा। इसे डेडिकेटेड होके डिसिप्लिन बेसिस पे रोज लगाइएगा बेटा, इसका जादू आगे आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन शुड बी सॉल्व, ये देखिए आगे कह रहा है फ्रॉम PYQ टॉपिक वाइज क्लासरूम। अब क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहती है कि बहुत सारा मटेरियल नहीं मिलता है, तो क्या करना है, क्लासरूम कंटेंट के जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो लगाने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर यूसीट सीट के लगाने हैं वो लगाने हैं, इसके अलावा एनआईडी के पेपर भी आपको लगाने हैं। एनआईडी के पेपर के क्वेश्चंस हमारे लिए बेसिक फाउंडेशन की तरह हेल्प करते हैं यूसीट के क्वेश्चंस में। ठीक है, ओके, ये सब मैं क्लासेस में बाय द वे डिस्कस करूंगा। हाँ, नेक्स्ट, जैसा मैं हमेशा बताते आया हूं, मैंने आपको बताया कैसे स्टार्ट करना है। हम बेसिक मैथ से स्टार्ट करेंगे, बेसिक रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बेटा हम धीरे धीरे अपने क्लासरूम कंटेंट है जो डेडिकेटेड टॉपिक वाइज है उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे। हम एनआईडी के यूजी और पीजी के पेपर को भी पैरेलल में लगाते रहेंगे, क्योंकि वो हमें बैकग्राउंड में फाउंडेशन क्रिएशन में हेल्प करते हैं यूसीट के लिए। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। 4 to 10 आवर्स के बीच की आपको स्टडी रखनी है, ये सब्जेक्टिव है, अपने हिसाब से आपके पास जैसा टाइम है वैसा करिए। गैट का पोर्शन 66%, तो उस अकॉर्डिंग से मेहनत करनी है। 2 to 3 आवर्स आपके गैट के कम से कम आपको होने दिए जाने चाहिए। क्रिएटिव में आप 1 आवर दें, 1.5 आवर दें। एक दिन आपने पहला ड्राइंग स्केचिंग वाला कर लिया प्रैक्टिस, अगले दिन आप ड्राइंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इस डायरेक्शन में जब आप बढ़ेंगे तो बेटा कुछ समय जब आप इनपुट देंगे, मेहनत करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा आपको कॉन्फिडेंस दिखेगा। आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके पूरे कई बार हो चुके होंगे, आपको आंसर रटे होंगे, पर रटना नहीं है। एम ये नहीं कि आंसर रट ले, एम है कि हमें पता है कि इस तरह के क्वेश्चन, जैसे चेस वाला क्वेश्चन है, 2 बार यूसीट सीट में आया है, चेस वाला क्वेश्चन जैसे आएगा या इस पैटर्न का आएगा तो इस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। बेस्ट अप्रोच क्या है उस क्वेश्चन को करने का, ये जो थॉट है ये डेवलप करना है बेटा। ओके, ये कुछ एडिशनल पॉइंट है जो हमेशा मैं आपसे डिस्कस करता हूं, एक बार इन पे गो थ्रू जरूर करिएगा। ये कॉलेज जाने पे आपको एक बेहतर प्रोफेशनल और बेहतर इंसान बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ देखा हमने यहाँ पे स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया, कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, उसे डिस्कस किया। और देखिए, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, हो सकता है आपको लगे या किसी बच्चे को लगे कि उतना इससे और बेहतर हो सकता है, पर आप इनमें मत जाओ दोस्तों, आपका टाइम खराब होगा। आप इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करो, इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके बहुत बच्चों को मैंने पढ़ाया है और टॉप रैंक आई है। आप बेसिक रीजनिंग मैथ से स्टार्ट करो, एनआईडी के पेपर स्टार्ट करो, ये आप कर लोगे। धीरे धीरे क्लास में जो टॉपिक चल रहा उसमें मास्टरी करते जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रोज लगाना जादू की तरह काम करेगा, बेनिफिट बाद में पता चलेगा। जब इन सब चीजों को हम कंबाइन करेंगे ना, तो 2 to 3 मंथ बाद आपको लगेगा कि नहीं, जो यूसीट मुझे लगता था इम्पॉसिबल है, मैं नहीं कर सकता, आज मेरे रीच में है। और इसी तरीके से अगर मैं डेडिकेटेड होकर मेहनत करते रहूंगा तो कुछ समय में यूसीट में मेरी भी टॉप रैंक आ सकती है और आएगी। तो दोस्तों, सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ डिस्कस किया है। अगर अभी भी आपको कोई यूसीट के पॉइंट में डाउट आ रहा है सिलेबस में, या कैसे रोड मैप होना चाहिए, कुछ भी डाउट आ रहा है इस वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। आगे सेशंस में जब हम यूसीट के बैचेस स्टार्ट करेंगे बेटा, या चलेंगे, आप उनमें क्लासेस जब अटेंड करेंगे तो आप देखिएगा जो बातें मैंने यहाँ कही हैं उन एक एक बात को मैं वहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा। मेरी हमेशा कोशिश होती है जब आप मेरी क्लास करें और क्लास से बाहर निकले बेटा, तो उस क्लास में जो भी कंटेंट मैंने डिस्कस किया है वो बच्चे के दिमाग में फीड हो जाए। उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और 10 में से 7 to 8 क्वेश्चन मेरा बच्चा तुरंत कर ले। इस एम के साथ मैं क्लास में आगे बढ़ता हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की किसी ब्यूटीफुल और एजुकेशनल वीडियो में फिर से एक बार दोबारा। तब तक के लिए कीप रॉकिंग।